हिमालय की ऊंचाई पर एक शांत पर्वत पर साधु बाबा अपने दो बंदर साथियों के साथ ध्यान और साधना में लीन रहते थे। दोनों बंदर इंसानी कपड़े पहने रहते और साधु के साथ बैठकर ध्यान करते, फल खाते और प्रकृति की गोद में आनंद से रहते। एक दिन अचानक आसमान में काले बादल छा गए और भारी बारिश के साथ एक भीषण बाढ़ आ गई। तेज बहाव में एक बंदर बह गया। यह देख साधु बाबा और दूसरा बंदर उसे बचाने नदी में कूद पड़े, लेकिन वे खुद भी बाढ़ में बह गए। कुछ समय बाद उनकी आंख एक घने और अनजान जंगल में खुलती है। दोनों थके हुए होते हैं, भूखे प्यासे और किसी सहारे की तलाश में भटकते हैं। तभी बंदर को एक पेड़ पर पके हुए फल दिखते हैं। वह फुर्ती से चढ़कर कुछ फल तोड़कर साधु बाबा को देता है। जैसे ही वे फल खाने लगते हैं, पीछे से एक डरावनी माया प्रकट होती है। उसके बाल बिखरे हुए हैं, आंखें चमक रही हैं और शरीर मैला कुचैला है। बंदर डर कर भाग जाता है, लेकिन साधु बाबा शांत रहते हैं। वे आंखें बंद कर मंत्र उच्चारण करते हैं। एक दिव्य प्रकाश उनके चारों ओर फैलता है और माया उसी प्रकाश में शांत होकर गायब हो जाती है। इसके बाद साधु बाबा और बंदर एक बार फिर मिलते हैं। वे जंगल की एक शांत नदी के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी कुटिया बनाकर रहने लगते हैं। वहां वे प्रकृति के साथ जुड़कर सादा जीवन जीने लगते हैं। एक दिन साधु बाबा पानी भरने नदी पर जाते हैं। वहां उन्हें दो मछुआरे दिखते हैं जो मछली पकड़ने की तैयारी में होते हैं। साधु